हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? तो आज से हम आपकी एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कक्षा 10वीं के स्पर्श पाठ्यपुस्तक के सभी पाठ को कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसी क्रम में आज हमारा जो पहला विषय है वो कबीर की साखी, जो पहला पाठ आपकी बुक में दिया हुआ है। तो आज हम उसे कंप्लीट करने वाले हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से पूरा देखेंगे और उसके बाद इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए जितनी जल्दी हो सकता है, कम टाइम में हम इस पाठ को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं। चलिए, ये जो पाठ प्रवेश का पेज दिया गया है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए और इनकी बातें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको उत्तर लिखने में बहुत सहायक होते हैं। चलिए, तो हम कबीर की साखी पाठ का नाम है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साखी शब्द का अर्थ क्या होता है। साखी शब्द का अर्थ ही होता है साक्ष्य या प्रमाण। और साक्ष्य या प्रमाण, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा गया, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। तो कबीर के दोहे को साखी इसीलिए कहा गया है क्योंकि इनमें जो भी बातें कही गई हैं, वे सभी बातें जो होती हैं वो प्रमाणिक होती हैं। मतलब साक्ष्य उसके होते हैं। कबीर ने खुद ही कहा है कि वो कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने पेन पेपर ये सब नहीं उठाया, उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया है। मतलब कबीर जो है वो हर जगह गए, राजस्थान गए, गुजरात गए, मतलब हर जगह पर घूमे और उन्होंने संसार में जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, जो कुछ भी अनुभव किया, अपने अनुभव वाले ज्ञान को उन्होंने अपनी साखियों में लिखा है। तो इसका मतलब, साखी का मतलब साक्ष्य या प्रमाण इसीलिए है कि इसमें कही हुई बातें ज़रूर आपने अपने जीवन में कभी न कभी महसूस की होगी। उसको हमारे जीवन से वो जुड़ी हुई होती हैं, हमें समाज में कहीं न कहीं वो सब ज़रूर दिखाई देती हैं। इसीलिए इसका नाम साखी रखा गया। साखी शब्द का अर्थ है साक्ष्य या प्रमाण, इसीलिए इसको साखी कहा गया है। चलिए, तो अब हम सबसे पहले अपनी पहली साखी को पढ़ते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। यहाँ पर कबीर ने वाणी के महत्व को बताया है कि इंसान के जीवन में वाणी का क्या महत्व होता है। देखो, बोली ही होती है जो इंसान को इंसान का मित्र बना देती है। बोली होती है जो इंसान को इंसान का दुश्मन बना देती है। मतलब बोल देने भर से ही जो बड़े से बड़ा युद्ध होता है ना, वो बंदूक से, तोप से नहीं लड़ा जाता। बड़े-बड़े जो युद्ध होते हैं ना, वो हमारी बोली के कारण होते हैं, हमारी वाणी के कारण होते हैं। तो कबीर ने इन चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव कर लिया था और उसी अनुभव के आधार पर वो हमें यहाँ पर सीख दे रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए जिसमें अहंकार ना हो। इस दोहे में आपको एक शब्द का मतलब जो है बहुत अच्छे से याद रखना है, जो है आपा। आपा शब्द का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जिसको इस शब्द का मतलब पता है, ये समझ जाओ कि उसको इस साखी का पूरा मतलब पता है। आपा का मतलब होता है अहंकार या घमंड। तो हमें जब भी बात करनी चाहिए किसी से, तो अपने मन से अहंकार को खोकर, खोई मतलब निकाल कर बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी वाणी में अहंकार नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, अपना तन शीतल करे, तो वो आपके भी शरीर को, तन को, मन को प्रसन्नता देगा। औरन को सुख होई, प्यार से बात करने पर, अच्छी वाणी में, मीठी वाणी में बात करने पर सामने वाला भी प्रसन्न है और आप भी प्रसन्न हो, दूसरों को भी सुख प्राप्त होता है। तो बोलने में कैसी कंजूसी, इस दोहे के माध्यम से कबीर वाणी के महत्व को बता रहे हैं कि अच्छी बोली का क्या महत्व होता है। कबीर कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमारे मन में अहंकार यानी आपा को खत्म कर दे। अपने मन से वाणी को निकाल कर बात कीजिए, अपने मन से अहंकार को निकाल कर बात कीजिए। सबसे, जब हम विनम्र और मधुर सत्य वाणी बोलते हैं तो उससे हमारा अपना मन शांत और ठंडा रहता है, साथ ही हमारी बातों से दूसरों को भी सुख और प्रसन्नता मिलती है। इसलिए अच्छी वाणी में बात करिए। आपकी बोली में कभी भी अहंकार नहीं दिखाई देना चाहिए। अहंकार रहित वाणी का प्रयोग करने की सीख दी है कबीर ने यहाँ पर। जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है, उस अनुभव के आधार पर कबीर का यही कहना है कि अपनी वाणी को मधुर वाणी में बदलिए और अहंकार त्याग करके किसी से बात करिए। जब आप किसी से बात करें तो उसे ऐसा प्रतीत ना हो कि आप एक अहंकारी पुरुष हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि इस दोहे से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होगा। आपसे 2-3 प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं। आपा का अर्थ क्या होता है? वाणी का महत्व क्या होता है? अपना तन शीतल करे और उनको सुख हो, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। चलते हैं अब हम अपनी दूसरी साखी की तरफ। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। चलिए, इस दोहे को पढ़ने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक मृग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? मृग जो है वो कस्तूरी, एक सुगंधित द्रव्य होता है। कस्तूरी हम कहते हैं एक सुगंधित द्रव्य को, जो बहुत ही सुगंधित होता है।
ये मृग की नाभि, मृग की जो नाभि है ना वहीं पर विद्यमान है। परंतु ये जो हिरण है, ये जंगल में घूम रहा है और उसे एक खुशबू आ रही है। उस खुशबू को वो महसूस तो कर रहा है और उसे ढूंढने का प्रयास कर रहा है, जिसके लिए वो पूरे जंगल में दौड़कर इस कोने से उस कोने जा रहा है, यहाँ से वहाँ वो भाग रहा है। जहाँ जाता है वहाँ खुशबू आती है, लेकिन वो उसको ढूँढ रहा है कि आ कहाँ से रही है खुशबू। लेकिन ये जो हिरन है ना, ये समझ ही नहीं पा रहा कि अरे ये खुशबू जो है उसी के अपने शरीर से आ रही है, इसलिए तो वो जहाँ जा रहा है उसको वो खुशबू आ रही है। लेकिन ये हिरन जो है वो अज्ञानी है। यहाँ हिरन जो है अज्ञानी मनुष्यों का प्रतीक है। यहाँ कबीर ने जो हिरन को रखा है ना, वो हिरन जो है वो अज्ञानी मनुष्यों का प्रतीक है। हम इंसान भी उसी तरह अज्ञानी हैं। ईश्वर जो है हमारे खुद के हृदय में बैठे हुए हैं, हमारे खुद के मन में बैठे हुए हैं। संसार की हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर स्थान पर ईश्वर बैठे हुए हैं। और हम इसी हिरण की तरह, जैसे हिरण जंगल में चारों तरफ दौड़-दौड़ के कस्तूरी ढूँढ रहा है ना, वैसे ही हम चारों तरफ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, यहाँ की यात्रा, वहाँ की यात्रा, अमरनाथ की यात्रा, चारों तरफ घूम-घूम के भगवान को ढूँढ रहे हैं। लेकिन हमने कभी भी अपनी अंतरात्मा में झाँक कर भगवान को ढूँढने का प्रयास नहीं किया है। इसीलिए हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए और इसीलिए कबीर जो है हमें अज्ञानी पुरुष बता रहे हैं। क्योंकि अज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो ढोंग और आडंबर में ही फँसे रहते हैं। तो पूरी दुनिया ढोंग और आडंबर में फँसी है, चारों तरफ ईश्वर को ढूँढ रही है, भगवान को ढूँढ रही है, लेकिन भगवान उसे नहीं मिल रहे, क्योंकि वो अपनी अंतरात्मा में नहीं ढूँढ रही। तो कस्तूरी कुंडली बस है, कस्तूरी नाभि में बसी हुई है और मृग उसको वन में ढूँढ रहा है। ऐसे घटी-घटी राम है, इस पंक्ति का मतलब इसी प्रकार घटी-घटी मतलब कण-कण में, दुनिया की हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर इंसान में, हर हृदय में ईश्वर का वास है। लेकिन दुनिया देखे नहीं, दुनिया देख नहीं पाती, क्योंकि दुनिया जो है वो अज्ञानी है। इसी हिरण की तरह अज्ञानी है, जैसे हिरण के शरीर में होते हुए कस्तूरी पूरे जंगल में ढूँढ रहा है कि कहाँ है, कहाँ है। उसी प्रकार हमारे खुद के आत्मा में, हमारे खुद के मन में ईश्वर के होते हुए भी हम ईश्वर को चारों तरफ ढूँढ रहे हैं। तो कस्तूरी की सुगंध मृग के नाभि अर्थात कुंडली में रहती है, लेकिन मृग उसे पाने के लिए जंगल-जंगल भटक रहा है। इसी प्रकार परमात्मा यानी राम, जो कबीर के राम है वो ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है? राम प्रत्येक हृदय में विद्यमान है, हर नर में नारायण है, हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है। परंतु अज्ञानवश मनुष्य उसे बाहर ढूँढता फिरता है और उसे वास्तविक स्वरूप को पहचान ही नहीं पाता। यानी हम संसार के लोग इतने मूर्ख हैं कि हम ईश्वर के वास्तविक रूप को पहचान ही नहीं पा रहे। ईश्वर तो पूरी प्रकृति में है, हर वस्तु में है, हर जीव में है, हर आत्मा में है, लेकिन हमारी खोज जो होती है वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च तक ही सीमित होकर रह जाती है। हम उससे बाहर निकल कर देख ही नहीं पाते हैं, और जबकि ईश्वर हमारे सबसे करीब हैं, हमारी अंतर आत्मा में बसे हुए हैं। तो अगर ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने हैं तो इस हिरण के जैसे अज्ञानी मत बनिए, ज्ञानी बनिए और अपनी अंतरात्मा में झाँकिए। अपनी अंतरात्मा में झाँकेंगे, आपके अंदर कि आपकी बुराइयाँ जो होंगी आपको स्वयं नज़र आएँगी, और जिस दिन आपको अपनी बुराइयाँ नज़र आ जाएँगी और आप उसको ख़त्म कर देंगे, आपका मन पवित्र हो जाएगा और उसमें आपको साक्षात ईश्वर के दर्शन होने लगेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो दोहा है, ये जो साखी है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपनी अगली साखी की तरफ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पर जो मैं शब्द है ना, इसी का अर्थ जो है वो आपको समझना है। इस मैं शब्द का ही अर्थ आपको अच्छे से समझना है। यहाँ मैं का मतलब है अहंकार। यानी जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मेरे अंदर हरि नहीं थे। यहाँ हरि कौन है? ईश्वर। और ईश्वर कौन है? कबीर के ईश्वर कौन है? ज्ञान का प्रतीक है। जब मेरे अंदर मैं था, अहंकार था, तब मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, और जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, हरि नहीं मिलेंगे। तो जब मैं था तब ना तो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और ना ही मुझे ईश्वर के दर्शन हुए। अब हरि है मैं नहीं, और जब मेरे अंदर हरि आए तो मैं अपने आप निकल गया, अर्थात जो घमंड है वो अपने आप चला गया। तो अगर कोई ज्ञानी पुरुष होकर के भी अहंकार करता है, इसका मतलब वास्तविक ज्ञानी वो नहीं है। क्योंकि जैसे ही मनुष्य के अंदर ज्ञान का प्रवेश होता है, अहंकार तो स्वतः नष्ट हो जाता है। और अगर अहंकार है तो इसका मतलब ज्ञान नहीं है। तो कबीर कहते हैं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे हरि नहीं प्राप्त हुए, अब मेरे अंदर हरि
जब प्राप्त हुए तो अहंकार अपने आप चला गया, सब अंधियारा मिट गया, मेरे अंदर के सारे अंधकार, यहाँ अंधियारा का मतलब है मेरे अंदर का सारी अज्ञानता, सारे लोभ, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, जितनी बुराइयां भरी पड़ी थी, सारी की सारी मिट गई। जब दीपक देखा माई, जब मैंने दीपक देखा, कौन सा दीपक देखा? हरि का दीपक देखा, अर्थात ज्ञान का दीपक देखा। ज्ञान ही एक ऐसा स्रोत है जो मनुष्य के अंदर की सभी बुराइयों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। जिस प्रकार दिया जलाने से चारों तरफ रोशनी हो जाती है और अंधकार जो होता है वो नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जब ज्ञान हमारे अंतरात्मा में प्रवेश करता है, ज्ञान का दीपक हमारे अंतरात्मा में प्रवेश करता है, तो हमारे अंदर की भी सभी बुराइयां जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, सारे अहंकार, सारी अज्ञानता, सब कुछ नष्ट हो जाती है। तो कबीर यही कहना चाहते हैं कि जब मेरे मन में अहंकार था, तब ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ, अर्थात मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। मैं यानी अपने आप को ही सब कुछ समझता था, अपने अस्तित्व पर ही गर्व करता था, और जब तक घमंड है तब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। परंतु जब मैं मिट गया, अर्थात मेरे अंदर से अहंकार खत्म हो गया और केवल ईश्वर ही शेष रहे, तब सत्य का प्रकाश हुआ और भीतर का अंधियारा मिट गया। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाने पर चारों ओर उजाला हो जाता है, वैसे ही ईश्वर की अनुभूति से अज्ञान और भ्रम का नाश हो जाता है। तो अपने अंदर के अहंकार को त्याग दीजिए, अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो। और यदि आपके अंदर ज्ञान है, तो आपके अंदर की सभी बुराइयां, सारे अहंकार, सारे ईर्ष्या, सब कुछ नष्ट हो जाएंगे और आपको ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये साखी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपनी अगली साखी पर। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। सारा संसार सुखी है क्योंकि केवल खा रहा है और सो रहा है, और इसी को अपना असली सुख मानता है। अर्थात पूरा संसार जो है ना, केवल भौतिक सुखों में खुश है। मेरे पास घर है, गाड़ी है, भोजन है अच्छा खासा, मैं घूम रहा हूँ दुनिया में, बहुत प्रसन्न हूँ। अब मुझे पूरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मेरा जीवन बहुत सुखी है। ऐसे लोगों को सोता हुआ बताया है कबीर ने, कि ये लोग जग कर भी सोए हुए हैं, जिनको संसार के से कोई मतलब नहीं है, देश दुनिया से, अपने देश से कोई मतलब नहीं है, केवल अपने बारे में सोचते हैं, खाते पीते हैं और भौतिक सुखों में उलझे रहते हैं और सोए रहते हैं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कबीर भाई दुखिया दास कबीर है, कबीर तो दुखी है क्योंकि जग रहे हैं और रो रहे हैं। यहाँ जगना और रोना जो है कबीर की किसका प्रतीक है? कबीर जो है वो जग रहे हैं और रो रहे हैं क्योंकि कबीर को संसार की फिक्र है। यहाँ पर कबीर को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका है, कबीर समझ चुके हैं कि केवल सांसारिक सुखों में ही असली सुख नहीं है, जीवन का असली सुख है कर्म करने में। ठीक है, इसीलिए कबीर जो है वो जग रहे हैं और रो रहे हैं। कबीर दास कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान व सुखी दिखाई देते हैं, केवल खाने और सोने में लगे रहते हैं, जीवन का कुछ उद्देश्य ही नहीं है। परंतु कबीर स्वयं को दुखी बताते हैं क्योंकि अपने प्रभु परमात्मा से वियोग के कारण निरंतर जागते और रोते हैं। यह उनका दुख सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक विरह का दुख है। कबीर जो है वो ज्ञान के लिए दुखी हैं, जग रहे हैं और रो रहे हैं क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करना, ठीक है, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करना और ईश्वर की भक्ति में लीन रहना, यही जीवन का परम उद्देश्य है। और ज्ञान जिसके अंदर होगा वही इस संसार का सबसे सुखी इंसान है। बाकी अज्ञानी लोग तो बस खाना पीना सोना, भौतिक सुखों में उलझे रहना, इसी को अपना असली सुख मानते हैं। चलिए अब अगली साखी पर चलते हैं। विरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तब बरा हुई। जब विरह का सांप, जब विरह का जो सांप, यहाँ विरह को सांप की तरह बताया गया है। विरह मतलब किसी से अलग होने का दुख, यानी विरह का दुख हमारे तन में अर्थात शरीर में जब बस जाता है, तो कोई भी मंत्र और कोई भी दवा काम नहीं करती है। यानी कोई इंसान जब किसी अपने प्रियजन से बिछड़ जाता है, जिससे उसे बहुत लगाव हो और उससे वो अलग हो जाए, उससे बिछड़ जाए, तो कोई भी मंत्र या कोई भी दवा उसके शरीर पर काम नहीं करती है। ठीक उसी प्रकार से राम वियोगी ना जीवे, जो ईश्वर के सच्चे भक्त है ना, वो ईश्वर के बिना जी नहीं सकते हैं। जीवे तो बोरा हुई, अगर जीते भी हैं तो उनकी दशा जो होती है बोरा हो जाती है, पागलों जैसी हो जाती है। अर्थात एक सच्चा भक्त वो है जो कभी भी अपने आराध्य से, अपने ईश्वर से अलग हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उसके बिना वो अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता है। वो ढोंग और आडंबर वाले भक्त होते हैं जो पल भर में भक्ति मन में जग जाती है और पल भर में भगवान से बिछड़ जाते हैं। तो राम वियोगी, ईश्वर का जो सच्चा भक्त होता है वो ईश्वर से अलग होकर जीवित नहीं रह सकता, और जीता है तो बौरा जाता है। तो यहाँ पर कबीर ने सच्ची वास्तविक भक्ति के विषय में बताया, जो बिना ढोंग और आडंबर वाली भक्ति होती है, उस भक्ति के बारे में। यानी 4 घंटा पूजा करते हैं और उसके बाद फिर
समझ जाओ क्या करते हैं। तो विरह भूंगम, जब विरह रूपी सांप हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो कोई भी मंत्र या दवा काम नहीं करती है, हमारा जीवन व्यर्थ दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार सच्चे ईश्वर के भक्त जब अपने ईश्वर से अलग हो जाते हैं तो उन्हें भी अपने जीवन का कोई उद्देश्य नजर नहीं आता है, उनकी भी दशा पागलों जैसी हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि राम से वियोग अर्थात दूरी का दुख ऐसा भयानक सर्प है जो शरीर में तन में बस जाता है, तो कोई भी मंत्र या कोई भी औषधि जो है वो हमारे लिए काम नहीं करती है। चलिए अब चलते हैं अपने अगली साखी पर। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बधाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सो भाई। ये जो निंदक व्यक्ति है ना, ये वो निंदक व्यक्ति है जो कि हमारी हर कमियां हमें बताता है, हमारी हर कमी में, हर काम में कुछ ना कुछ कमी निकालेगा और हमें बताएगा यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर पे एक आसन लगा लीजिए और आसन लगाकर उसे बिठा दीजिए। जरूरत पड़े तो उसे कुछ भोजन भी कराइए, पानी भी पिलाइए, जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा करिए, क्योंकि ये वो इंसान है जो आपके जीवन को बिना साबुन और पानी के निर्मल बना देने वाला है। अर्थात आपकी कमियां बता बताकर एक दिन आपके अंदर की सारी कमियों को ये खत्म कर देने वाला इंसान है। इस इंसान से भागिए मत। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई इंसान हमारी काम में कमियां निकालता है तो हम उसे कन्नी काट लेते हैं, उससे दूर भाग जाते हैं, उसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वो निंदक व्यक्ति हमारे अंदर की सारी कमियां हमें बता बताकर हमारे स्वभाव को निर्मल बना देता है। तो निंदक नेड़ा राखिए, निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, अपने मन के, अपने घर के आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि बिना साबुन और बिना पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है। कबीरदास कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। यदि संभव हो तो उसके लिए अपने आंगन में रहने की व्यवस्था कर दीजिए। कह दीजिए हमारे घर में एक कमरा खाली है, आप वहां आकर रहो, जैसे मैं कोई काम करूं मेरी कमी तुरंत मुझे बता दो। और कुछ भी काम करने से पहले उसको अपना काम जरूर दिखाओ ताकि वो बता सके कि इसमें कमी क्या है। बार बार कमियां निकालने वाला इंसान बुरा नहीं होता है, वो आपको और बेहतर बनाने के प्रयास में लगा होता है, क्योंकि निंदक हमारी कमियों दोषों की ओर ध्यान दिलाता है। अब कोई आपसे बोल दे बहुत बढ़िया काम किया आपने, कोई कमी नहीं है इसमें, तो आप तो कभी सुधार का प्रयास करोगे ही नहीं। इसलिए अगर कोई आपको आपकी कमी बताएगा तो आप उसमें और सुधार करोगे और धीरे धीरे करके आपके अंदर की सारी कमियां, सारी बुराइयां जो होंगी वो नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक साखियाँ आपको जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली साखी की ओर। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। पोथी का मतलब यहाँ पे है धार्मिक शास्त्र, धार्मिक किताबें, वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, ये सारी किताबें इनको पोथी कहा जाता है। तो पोथी पढ़ पढ़ के सारा संसार मर गया, लेकिन पंडित भयानक हुए, लेकिन पंडित कोई नहीं हुआ, अर्थात ज्ञानी कोई नहीं हुआ। एक आशीर पियो का, सिर्फ भगवान के नाम का एक अक्षर खाली पढ़े सो पंडित होए। प्रेम से एक अक्षर खाली जो पढ़ लेगा वही पंडित है। अर्थात संसार में प्रेम सबसे बड़ी चीज है। अगर आप प्रेम से कुछ करना जानते हैं तो सब कुछ सही है। तो सारा संसार पोथी पढ़ लिया लेकिन ज्ञानी कोई नहीं हुआ। सिर्फ प्रेम का एक अक्षर जो पढ़ना जानता है वही सबसे बड़ा पंडित है। ठीक है, कबीर दास जी के अनुसार संसार के अनेक लोग जीवन भर वेद शास्त्र और अनेक ग्रंथ पोथियां पढ़ते रहते हैं, फिर भी वे ज्ञानी नहीं बन सके। केवल पुस्तकों का ज्ञान मनुष्य को महान नहीं बनाता। कबीर जी के अनुसार जो व्यक्ति प्रेम, ईश्वर प्रेम और मानव प्रेम को समझता है, जब मनुष्य मनुष्य से प्रेम करना जानेगा, मनुष्य मनुष्य से प्रेम से बात करना जानेगा, वही सच्चा ज्ञानी है और सच्चा पंडित है। सच्चा पंडित वो है जो प्रत्येक जीव का, प्रत्येक मनुष्य को प्यार से बात करे, सबके साथ अच्छा विनम्र व्यवहार करे। विनम्रता ही ज्ञान का सबसे बड़ा प्रतीक है। अगर आप विनम्र हैं इसका मतलब आप ज्ञानी हैं। चलिए, तो अब चलते हैं अपनी अगली साखी पर। हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ। अब यहाँ पर कबीर कहते हैं मैंने हम घर जाल्या अपना, मैंने अपना घर जला लिया है। लिया मुराड़ा हाथ, हाथ में मुराड़ा अर्थात मशाल लेकर। अब घर जालो तास का, अब उनका घर जलाऊंगा, जे चले हमारे साथ, जो हमारे साथ चलेंगे। अब बताओ, कबीर ने तो घर ही जला दिया, अब क्या करोगे आप, बताओ। अब आपका भी घर जलाने वाले हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा अपना वास्तविक घर क्या है? हमारा अपना शरीर है, हमारा मन है। ठीक है, हमारा अपना शरीर, हमारा अपना मन, हमारी अंतरात्मा जो है हमारा सबसे बड़ा घर है। और कबीर कहते हैं मैंने अपना घर जला लिया, मतलब अपने अंदर की सभी बुराइयों को, अहंकार को, मोह माया को, बुरे विचारों को, सबको मैंने जला दिया। कैसे जलाया?
जला कैसे वो? तो लिया मुराड़ा हाथ, हाथ में एक मशाल लेकर, और वो मशाल कैसी है? ज्ञान की मशाल है। ज्ञान रूपी मशाल लेकर कबीर ने अपने अंदर की सभी बुराइयों को, अहंकार को, सब कुछ को जला के राख कर दिया। आप कहते हैं अब घर जालो तास का, अब उनका घर जलाऊंगा, मतलब अब उन लोगों के अंदर की बुराइयों को, अहंकार को, मोह माया को नष्ट करूंगा जो मेरे साथ मेरे रास्ते पर चल रहे हैं, अर्थात जो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। कबीर क्या करेंगे? कबीर के हाथ में एक मशाल है, जिस मशाल का नाम है ज्ञान। ज्ञान रूपी मशाल से कबीर क्या करने वाले हैं? अपने ज्ञान से सभी के अंदर की बुराइयों को, अहंकार को, मोह माया को, सबको जला करके सबके मन को, अर्थात सबके घर को पवित्र बना देने वाले हैं। ये है कबीर का मिशन, ये करना चाहते हैं वो। क्योंकि कबीर ने अपनी बुराई को, अपने अहंकार को, अपने क्रोध को, सब कुछ को जलाकर नष्ट कर दिया अपने ज्ञान से। अब जो ज्ञान उनके अंदर है वो दूसरों को प्रदान करेंगे, ताकि दूसरों के अंदर की भी सभी बुराइयां नष्ट हो सकें। तो कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने अपने अहंकार, मोह माया और बुरे विचारों रूपी घर को जला दिया है, और हाथ में मुराड़ा यानी ज्ञान की मशाल, भजन साधना, ईश्वर के नाम रूपी मशाल जो है, उससे मैं उस व्यक्ति के घर चलाऊंगा जो बुराई के रास्ते को त्यागने के लिए भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है। कबीर स्वयं मोह माया से, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए हैं। स्वयं जो भोग विलास है, जो भौतिक सुख है, उससे मुक्त हो गए हैं, और पूरे संसार को वो मुक्त करना चाहते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी साखियाँ जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और इन साखियों से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उदाहरण दे करके बहुत अच्छे से उसको समझा सकते हैं। तो आज की कक्षा को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे अगर आपको कोई साखी समझ में नहीं आई है, या कक्षा 10वीं के लिए आप कौन से चैप्टर या ग्रामर के कौन से टॉपिक की वीडियो सबसे पहले चाहते हैं। वैसे हम एक-एक करके यहाँ पर सभी विषयों पर वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी विषय पर सबसे पहले वीडियो अपलोड करूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की कक्षा को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छे से मेहनत करिए। उम्मीद करता हूँ आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँगे, और मेरी इस वीडियो से पढ़ने के बाद इस पाठ में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आप उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज की कक्षा को देखने के लिए।